नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। आज फिर हम लोग एक बार सुबह की इस प्रभात वेला में आपसे संवाद कर रहे हैं। साथियों, जीवन में समस्याएं कुछ तो हमारे प्रारब्ध से आती है, लेकिन बहुत से हैं तो निश्चित रूप से हम सब लोग कई तरह की प्रॉब्लम में भी आते हैं। वो समस्या आमंत्रण गलत खान पान, कोई एडिक्शन या संग दोष के कारण भी जीवन में आते हैं। विगत 2 दिनों से हमने सोशल मीडिया ऑनलाइन के बारे में बात की, किस तरह इनके माध्यम से भी हम समस्याएं आमंत्रित करते हैं, अपना मन मस्तिष्क को ऐसी चीज़ों से भर देते हैं जो मन मस्तिष्क में आकर के हम सब के जीवन में समस्याएं क्रिएट करती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा इन आदतों का फ़ायदा उठाते हुए हम सबको अपने जीवन में वो कुछ करने को मजबूर करते हैं जो हम किसी के लिए करना नहीं चाहते। हमारे से वो अपनी वस्तुओं के विज्ञापन दिखा के हमसे पैसा कमाते हैं। जिस OTT प्लेटफॉर्म को मनोरंजन के लिए देखते हैं वो धीरे धीरे एडिक्शन में बदलती है और उसके दौरान दिखाई जा रही समस्त सामग्रियाँ भी हमारे जीवन को एक तरह से सांस्कृतिक पॉल्यूशन से भर देती है, अर्थात असांस्कृतिक चीज़ों से भर देती है जो हमारे अपने जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए बेहद खतरनाक है। भाषा की बात करें, खान पान की बात करें, ऐसी चीज़ें जो सही नहीं है उनको सही बता करके हमारे जीवन में ज़बरदस्ती हमें डाल दिया जाता है। हम धीरे धीरे एक बार मन जिन चीज़ों को देखने का आदी हो जाता है, कई दिनों तक उन चीज़ों को देखने में ही अपना समय लगाता रहता है, क्योंकि मन का पैटर्न हम ही लोग बनाते हैं। योग के विद्यार्थी जानते हैं कि 21 दिन तक कोई लगातार कार्य करें तो वो हमारा धीरे धीरे आदत बनती है और 40 दिनों में वो स्वभाव बन जाता है। कोई विचार जमता है, स्वभाव बनता है और अंत में आदत में बदल जाता है। तो हम सब लोगों को अगर कोई आदत छोड़नी है तो भी यही पैटर्न अपनाना होगा। हमें उस पर्टिकुलर चाहे वो सोशल मीडिया हो, OTT प्लेटफार्म हो, उनसे हमें कम से कम 21 दिनों तक दूर रहना होगा, उनसे धीरे धीरे दूरी बनानी होगी। तो 40 दिनों के अंतर्गत हम सब लोग फिर उनसे मुक्त हो सकते हैं। तो ये हमने कल की बात को एक तरह समराइज किया। आज हम कुछ नए विषय पे बात कर रहे हैं। ये नए विषय भी इसी ऑनलाइन सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और जो बहुत ही खतरनाक है, बहुत सेंसिटिव है। न केवल आर्थिक रूप से बल्कि हमारे सामाजिक पारिवारिक रूप से भी बेहद खतरनाक है। इन जब सोशल मीडिया को हम बार बार एक्सप्लोर करते हैं तो उसके दौरान या मोबाइल के अंदर चाहे मोबाइल गेम खेल रहे हो या कोई और चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आपको अगर आपके आईफोन नहीं है, जैसे मेरी तरह आप भी एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी का हो, चाहे कि कितने ही उसके अंदर आपने वायरस को विमुक्त करने के डाल रखे हों, उसके बावजूद आपके साथ वो घटना घट जाती है। उसके पीछे कहीं न कहीं हमारा मन भी जिम्मेदार होता है। हमारे अवचेतन मस्तिष्क में कुछ इच्छाएं छिपी रहती है और उनको ही वो अटैक करते हैं। उन इच्छाओं को पूर्ति के लिए हम वो बटन दबाते हैं और उसके बाद वो कार्य घट जाता है जो सामाजिक रूप से बड़े बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे आपको वीडियो संदेश मिल सकते हैं जिनको आप जानते नहीं, उनके वीडियो संदेश आप खोलते ही कुछ अश्लील सामग्रियाँ दिखाई देती हैं और उनको देखते देखते वो आपका भी फ़ोटो ले लेते हैं, कई बार आपके फ़ोन को हैक कर लेते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपका वीडियो इस तरह से हम भेज देंगे। क्या करना है, अनजान व्यक्ति का कोई न तो वीडियो कॉलिंग करनी है, न वीडियो मैसेज देखना है। अगर वीडियो कॉलिंग का कोई भी मैसेज आपको आए, तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट न करें। जिस व्यक्ति का नंबर आपने सेव हो, जानते हो, उसी की वीडियो कॉलिंग करें। तो ये पहला सूत्र है इनसे बचने का। कई बार वीडियो कॉलिंग नहीं है, कोई आपको किसी ऐसे एट्रैक्टिव मैसेज का लिंक भेज दिया गया है और अक्सर हम अपनी मानसिक स्थितियों के कारण उस लिंक को भी हम लोग क्लिक कर देते हैं। वो लिंक अधिकांशतः APK फाइल के रूप में होता है
प्रोफाइल जो ही डाउनलोड आपकी होती है तो ही आपके मोबाइल पे उनका पूरा कब्जा हो जाता है। आपका मोबाइल की क्लोनिंग वो कर लेते हैं और उसके द्वारा फिर आपके मोबाइल से कुछ भी चुराया जा सकता है। आपकी कोई पर्सनल सामग्री, आपके सोशल मीडिया के पासवर्ड या आपके बैंक अकाउंट की सूचनाएं, उसके माध्यम से आप वो फिर अपने हम सब के जीवन में बहुत सारी समस्याएं क्रिएट करते हैं। मैं ये सब बातें खाली सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको अपने जीवन की पिछले हफ्ते घटी घटना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से मेरे जीवन में ये समस्या आई, जिस कारण से मैंने आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया और अपने आप को मानसिक रूप से भी बहुत प्रताड़ित किया। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, दोपहर का समय था और मैं किसी व्यक्ति के साथ बैठा बातचीत कर रहा था। रेगमा के मैनेजर आए हुए थे, उनके साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। उसी दौरान मेरे को एक कॉल आया। आमतौर पर मैं अनजान व्यक्तियों को लेता नहीं, तो उस कॉल के अंदर IGL लिखा हुआ था, जो हमारी ये इंडियन गैस प्रोवाइडर हैं, जो पाइप्ड गैस प्रोवाइडर है, उनका नाम लिखा हुआ, उनका लोगो लगा हुआ फ़ोन से कॉल आया। तो मैंने उस फ़ोन को अटेंड किया। मेरे नीचे ऊपर 2 फ्लैट में कनेक्शन लगे हुए, तो उन संबंधी कोई समस्या हो सकती है। तो मैंने उसको जो ही कॉल को अटेंड किया, उन्होंने कहा जी आपके ऊपर वाला जो सुलोचना सोनी नाम का फ्लैट है, उसके अंदर आपके कुछ पेमेंट बाकी है। मैंने कहा पेमेंट आपको मेरा यूज नहीं होता, फिर भी आपने कहा कुछ रेंटल बाकी है, तो मैंने उसको पेड कर दिया था। कि हाँ आपने पेड किया था, लेकिन वो पेड हमारे तक पहुंचा नहीं है, लगता है कुछ टेक्निकल ग्लिच रह गया है। एक बार आप एक्सेप्ट कर दीजिए कि आपने ये पेमेंट कर दिया है और कोई बाकी है तो पेमेंट कर दीजिएगा। मैंने कहा आप मेरा किया हुआ मैंने कुछ नहीं लगा, मुझे लगता है आप फ्रॉड हो, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। तो साहब मैं IGL से बोल रहा हूँ, बड़ी विनम्रता से बहुत मधुर शब्दों में बोल रहा था। तो बोल के कि उसने कहा कि मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक को आप क्लिक कर दीजिएगा और आपका तुरंत आपका पेमेंट जो अटका हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। वो लिंक आया, उसमें एक गैस, मैं लिंक आपको उसकी फ़ोटो भेज दूंगा क्या लिंक आया था, गैस बिल अपडेट ऐसा कुछ था, APK फाइल थी। मैं जानता था APK फाइल अच्छी नहीं होती है, कोई न कोई ऐप को आपके अंदर स्थापित कर देती है। फिर भी पता नहीं मैं किससे बात कर रहा था, मेरे बार बार उसको कह रहा हूँ तुम फ्रॉड लगते हो, इस तरह से कौन करता है, ये करता है। खोला तो उसमें, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं किस विचार के वशीभूत शायद 2 काम एक साथ कर रहा था, इसलिए मैंने उस लिंक को क्लिक कर दिया। क्लिक करते उसमें इंडियन का लोगो आया। तो मैं उसको बार बार कहता हूँ इंडियन तो लोगो IGL इस्तेमाल नहीं करता, आप लोग गलत हो, फलान हो, मुझे आपको कुछ नहीं भेजना। मैंने फ़ोन काट दिया। उसका हाथ का दोबारा कॉल आता है कि सर मैं आपका BP नंबर जानता हूँ, आपका इस तरह से आप पेमेंट किया था, सब जानता हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए, मेरी भी नौकरी चली जाएगी और आपका भी काम हो जाएगा, आप भी तकलीफ से हट जाओ। तो उन्होंने जो बार बार रिक्वेस्ट किया, मैं चूँकि बात कर रहा था, बात करते करते ही मैंने जो लिंक खुला था उसके पर पेमेंट करने का 12 रुपये पेमेंट करने का था। उसके अंदर मैंने अपना क्रेडिट कार्ड, उसमें UPI की पेमेंट का सिस्टम नहीं था, सिर्फ क्रेडिट कार्ड का ही सिस्टम था। तो अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाली, CV डाला और मैं कह रहा हूँ तुम गलत हो, मैं कुछ नहीं देने वाला, कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर वो इतना ज़्यादा बोलने लग गया, इतना विनम्रता से बोलने लग गया और मैं अन्य काम में व्यस्त था। मैंने वो पेमेंट का भी क्लिक कर दिया, पेमेंट हुआ नहीं, क्योंकि पेमेंट का लिंक था ही नहीं। और अल्टीमेटली उन्होंने मेरा फ़ोन हैक कर लिया। और 2-4 मिनट बाद में जो मैं लाइन काट करके बैठता हूँ, फ़ोन मेरे हाथ में ही था, संयोग से बैठता हूँ, तुरंत ही मेरे मोबाइल पे 18,000 कुछ रुपए का एक OTP आता है कि आपने ये क्रेडिट कार्ड से परचेज़ किया है। मैं तुरंत चौंकता हूँ, निगाह मेरी पड़ जाती है, इसलिए मुझे पता चलता है कि ये तो मैंने किया ही नहीं। तुरंत मैं हाथ के हाथ अपने मोबाइल ऐप खोल करके ICICI का था, मोबाइल ऐप खोल के सभी कार्डों को ब्लॉक करता हूँ। और ब्लॉक करते करते ही मैं देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ 7-8 मैसेज और आ गए हैं, जिसके अंदर वो अलग अलग रुपये मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ये करने के बाद तुरंत बाद मैंने ICICI के सेंट्रल यूनिट को फ़ोन किया। उन्होंने कहा आपका फ़ोन हैक हो गया और आप तुरंत एक काम कीजिए, आप अपना डाटा बंद कर दीजिए, वो डाटा के माध्यम से सब कुछ देख रहे हैं आपके फ़ोन का। मैंने तुरंत डाटा बंद कर दिया, उनको कंप्लेन दर्ज कराई। मेरा पेमेंट कटे हुए सिर्फ 1-2 मिनट ही हुआ था, 1-2 मिनट के अंदर ही मैंने कंप्लेन कर दिया। सारे मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जितने भी थे सबको ब्लॉक करा दिया। और करा करके फिर मैंने बार बार सोशल मीडिया में कहा जाता है कि आजकल गवर्नमेंट ने ऐसी एक
इस नंबर दिया है जो पहले 15,630 था, बाद में 19,1930 हो गया। उस पर कॉल करके आप विदिन 2-5-7 मिनट में, आधे घंटे के अंतर्गत आप अपनी फ्रॉड की, ऑनलाइन फ्रॉड की कंप्लेन कराते हो तो रुपया इंस्टेंट वापस आ जाता है। तो मैंने वहाँ कॉल किया, वहाँ भी एक अच्छे सज्जन ने पहले बात की। बात करते करते उन्होंने कहा कि आप एक और काम कीजिए कि आपने जो डाटा तो बंद कर दिया है, वो डाटा बंद करने के साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप इस मोबाइल को जितना जल्दी हो सके इसको मोबाइल को फॉर्मेट कर लीजिए, तभी उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो डाटा बंद कर रखा था और इस दौरान उन्होंने मेरी कंप्लेन दर्ज कर, लाइन कट गई थी। फिर दूसरे व्यक्ति ने फ़ोन उठाया, उसने फिर इतनी अच्छी बात नहीं करी, जो गवर्नमेंट ऑफिसर था, पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा जी आपका दर्ज कर लिया गया ये वगैरह, और आप सादरा थाने जा कर के दिखाना वगैरह सब कुछ किया। तो मुझे लगा शायद कुछ करेंगे, इधर ऐसे में लोग किया। थोड़ी देर बाद मैंने अपने बच्चों को बुलाया कि मेरे साथ ये घटना घट गई, वो सब आए। तब हम मोबाइल को देख रहे, पता चला मेरे सारे मैसेज कोई दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, अपने आप ही वो खुद ही फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमारे वो सारे के सारे मैसेज थे जिसके अंदर थे। तब तक मेरा डाटा खुला था, तब तक वो फॉरवर्ड कर पा रहे थे। तुरंत हमने अपने फ़ोन को फॉर्मेट करने के स्टेज पे डाला, डाटा बंद करके डाला कि धीरे धीरे इसको फ़ोन को फॉर्मेट करेंगे। और हमने अपने बड़े मनसंग 18,852 का नुकसान भी झेल चुके थे। और ये भी डर था कि कहीं मेरे और कोई पासवर्ड, कोई मेरी प्राइवेट जानकारी नहीं हो। तुरंत मैंने सभी अपने सोशल मीडिया अन्य फ़ोन से लॉगिन करके, मोबाइल लैपटॉप से लॉगिन करके उनके पासवर्ड भी मैंने चेंज करना शुरू किया। और ये घटनाक्रम शाम तक पूरे अन्य कोई काम भूल गए और इसी में प्रेस शाम को जल्दी ही घर गया। घर जाकर के हमने, चूँकि मेरा फेसबुक का, व्हाट्सएप का डाटा बहुत ज़्यादा था और गूगल में जगह नहीं थी, तो हाथ गूगल का पैकेज खरीदा, उसके अंदर गूगल का डाटा ट्रांसफ़र करने की बात की। और हाथ के हाथ हमने दूसरे डाटा खोलना पड़ा, तो हाथ के हाथ फिर उन्होंने मैसेज मेरा देखने चालू कर दिए। बार बार मुझे फ़ोन भी करता जा रहा है। ये फ़ोन शायद इसलिए करते हैं ताकि आपका फ़ोन का जो लॉक लगा हुआ खुल जाए, जब अटेंड करते हो तो लॉक खुल जाता है, तो उस कारण से करते होंगे। जो कुछ भी है, रात भर हमने पूरी तरह लग करके फ़ोन को फॉर्मेट किया। इस दौरान हमने, हमारे एक भतीजा था, उसको थोड़ी जानकारी थी, उसने कहा आप अपने मोबाइल के ऐप की लिस्ट में देखो कोई फ़ाइल नहीं आई है क्या, और आप किस नाम से मैसेज आया था। मैंने कहा ये IGL पेमेंट अपडेट ऐसा कुछ था, कि यही फ़ाइल ढूंढो। तो मैं जी में गया, आई में गया और वहाँ गैस नाम से जी पे गया और वहाँ फ़ाइल ढूंढी, वो फ़ाइल मिल गई। उसने कहा तुरंत इस फाइल को, इस ऐप को इंस्टॉल करो। उस फाइल को इंस्टॉल किया, तो अब आप थोड़ा बहुत अपने ऑनलाइन काम कर सकते हो, जल्दी नहीं देख पाए। फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग फ़ोन को फॉर्मेट करें। मैं रात भर लगा रहा डाटा को इधर उधर ट्रांसफ़र करने में, दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र किया, फिर वहाँ से इसके अंदर लाया और बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करके हम लोगों ने ये कार्य संपन्न किया। रात भर चलता रहा, बहुत सारा डाटा खो भी गया और सुबह पूरे फ़ोन को फॉर्मेट के दोबारा किया, तब इससे मुक्ति मिली। यहाँ मैं कहता हूँ छोटी सी गलती किस तरह से कितना बड़ा कार्य कर सकती है। वो व्यक्ति शायद पैसों का ही तलबगार था, नहीं तो अन्य रूप से आपके पासवर्ड के माध्यम से सामाजिक प्रॉब्लम में भी क्रिएट कर सकता था। शंकर, क्या हाल चाल है? जय श्री राम भाई जी, आनंद है शंकर, बढ़िया रहो, मस्त रहो। तो ये इस तरह के फ्रॉड आपके साथ कभी भी घट सकते हैं, घटने ही वाले हैं। उन्होंने वो पेमेंट जो ट्रांसफ़र किया किसी UPI ऐप में ट्रांसफ़र किया, ताकि बैंक वाले भी उसको वापस ले नहीं सके। जो गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम लोग आपके इस तरह के फ्रॉड से मुक्ति दिलाते हैं, आज उन बातों को 12-13 दिन हो गए हैं। बैंक के द्वारा भी बार बार मैसेज दिया जा रहा है, आपकी कंप्लेन दर्ज की, हम उसकी जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, वो रुपया कहीं से भी वापस आया नहीं है और शायद कहीं से आएगा भी नहीं। आज हमारी भारत सरकार, जैसे मैंने OTT के बारे में कहा, इतनी उन पर डिपेंडेंट है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, उनकी गलत कंटेंट के कारण, उसी तरह से, या गलत विज्ञापन के कारण। उसी तरह से आज ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में भी हमारी भारत सरकार जो भी दावे करती हो, जो भी हमारे पुलिस दावे करती हो, वो सारे के सारे दावे झूठे हैं। आपका एक बार प्रयास, क्योंकि हमारे जो हैक करने वाला हैकर है वो उनसे ज़्यादा स्मार्ट है। आज तो हमारे गवर्नमेंट संबंधित प्रतिष्ठानों में दिए गए आंकड़ों को इस्तेमाल करके हमारे साथ धोखा हो रहा है। जिस व्यक्ति ने IGL के लोगों से मुझे फ़ोन किया, उसके बाद मेरे सारे डाटा थे, मेरा BP नंबर था, मेरा सब कुछ था। अब कोई भी फ़ोन करता है, कोई फ़ोटो मंगाता है आप कार की, आपका मोबाइल का, आपको बहुत सारे ऐसे मैसेज आ सकते हैं। आपने PNG लगा रखा है कि आप अपनी बुकिंग, अपना फ़ोटो भेज दिया ताकि आपकी एवरेज बुकिंग नहीं होगी। वो फ़ोटो कोई और मांगता है, उस फ़ोटो के माध्यम से आपकी सारी जानकारी आपकी उनके पास चली जाती है। तो हम ये चीज़ को देखें, समझें कि हम लोग
सावधान तो रहें, लेकिन क्या गवर्नमेंट का कुछ दायित्व नहीं है? ये हमारे पैसे दिला नहीं सकते? सब दिला सकते हैं साहब, कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन इस बारे में बहुत कम है। आपने अगर एक कहानी सुनी हो झारखंड के जामताड़ा की, तो वहाँ तो पूरा सच्ची कहानी है जो एक फिल्म के माध्यम से उपलब्ध है, जिसके अंदर उस पूरे के पूरे जामताड़ा के लोग खाली इसी तरह के फ्रॉड करने में लगे हुए हैं, इस तरह से बात करके आपको फ्रॉड। ये नया व्यवसाय बनता जा रहा है। हमारे दिल्ली के पास भी कुछ जगह हैं, फरीदाबाद के आसपास, उन जगहों पे भी ये कार्य बहुतायत तरीके से हो रहा है। आज की डेट में हमारा मेहनत का पैसा, आज का हर काम ऑनलाइन होने लगा है। गवर्नमेंट ने अभी हाउस टैक्स तक को चेक के माध्यम से लेना बंद कर दिया, या तो ड्राफ्ट दीजिए या आप ऑनलाइन जमा कीजिए। हर तरह गवर्नमेंट हमारे को ऑनलाइन में कोरोना के बाद में ले जा रही है। यूपीआई को पूरे वर्ल्ड भर में लागू किया जा रहा है, लेकिन आज भी हमारी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है। 80% लोगों के पास में एंड्रॉयड फ़ोन है और एप्पल वाले फ़ोन में कुछ बचाव है आपका। एंड्रॉयड फ़ोन में आपकी फाइलें कोई भी डाउनलोड हो जाती है और कोई भी आपके एप्पल फ़ोन को हैक करके देख सकता है, अदर देन एप्पल फ़ोन को फ़ोन करके देख सकता है। तो ये समस्या जो मेरे साथ है मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप किसी तरह से इस समस्या से बच पाएँ तो मेरा ये आज आपसे बात करना सार्थक हो जाएगा। एक समझदार जानकार, मैं सब कुछ जानता था, उसके बावजूद मुझसे गलती हुई और मेरा आर्थिक, चाहे संक्षिप्त कहो, आर्थिक मेरा नुकसान हुआ। तो आप और हम सब लोग मिलकर के सावधान रहें, नहीं तो गवर्नमेंट की इन बातों में फंस जाएंगे और जैसे मैं भाग रहा हूँ आप इनसे बच के भाग भी नहीं पाएंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। आप सोचें कि सरकार आपकी कुछ मदद करेगी, आपके लूटे हुए पैसे दिला देगी, तो नहीं देगी। आज की डेट में जिस सरकार को हम बहुत चाहते हैं, बहुत दिल से चाहते हैं और जिसको हम सरकार को लेके आए हैं, उसी सरकार इस मामलों में बिल्कुल ही शांत है या कुछ करना नहीं चाहती। ऐसा नहीं है उनके पास साधन नहीं है, वो साधन सब कुछ है, वो कुछ कर सकते हैं। नहीं, पुलिस वाले कभी दोबारा आने करने के बाद कि आपको इतना घुमाएंगे कि आप वापस आना जाना ही बंद कर दोगे। कुछ और हरेसमेंट भी हो सकता है और बैंकर तो इसमें कोई मदद नहीं करते हैं। बैंकर चाहे तो हर पेमेंट को रोक सकते हैं। आपके द्वारा किसी भी व्यक्ति का आपके घर में अकाउंट में पैसा आ जाए तो आपको डेबिट कर दिया जाएगा। आपके हर अकाउंट की जिम्मेदारी उनके पास में है, वो किसी को भेजते हैं उसका पैसा भी रोक सकते हैं। इसी दौरान एक और बात करूँगा, अभी आरबीआई ने निर्णय किया कि आपका चेक का पेमेंट 24 घंटे में आ जाएगा, लेकिन साथियों ऐसा न कभी होगा न होने वाला है, कि हमारे बैंकर ने व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि आप ड्रॉप बॉक्स में चेक डाल जाओ, वो चेक को रिसीव करने का काम भी नहीं करते। तो आपने चेक डाला, इसका प्रूफ क्या है आपके पास में? कहेंगे जी हमारे को चेक ही नहीं मिला है। 3-3, 4-4 दिन तक चेक आपका घूमता रहता है और फिर आप बैंक जाके पता करते हो तो पता चलता है जी चेक तो हमें मिला ही नहीं, क्योंकि वो पहले जैसे चेक आप भर के देते थे, रिश्यू के स्टाम्प लगाते थे, आपके पास कोई सबूत भी नहीं होता है कि आपने चेक डाला है। उनके अगर कैमरा में सबूत होता भी है तो वो दिखाने को करने को तैयार नहीं होते हैं। तो सरकार भले ही कैसे ही नियम बनाए, अल्टीमेटली उनकी पालन करने संबंधी अगर सीरियसली बात नहीं करेगी, नियम सिर्फ कागजी बन के रह जाएंगे और हम सब लोग अपने जीवन में इन समस्याओं से घिरे रहेंगे। तो आज ऑनलाइन आज की सच्चाई है, हमें उसका पालन करना है। तो आप और हम सब मिल कर के इस बात को देखें, कैसे सावधानी बरतें और कैसे इनसे बचें। अनजान से वीडियो कॉलिंग न करें, किसी भी तरह के लिंक को क्लिक न करें, चाहे वो बैंक की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो या आपकी किसी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से हो। किसी तरह किसी भी लिंक को आप टच न करें, तभी आप बचे रह सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरे अनुभव से जनित इस समस्या के बारे में आप सबने सुना और समझा होगा। आप इससे अगर किसी तरह से बच पाए तो आज आपसे मेरा बात करने का जो कार्य है वो सार्थक हो जाएगा। इस संदर्भ में कोई समस्या हो, कोई बातचीत हो, आपने कुछ पूछना हो तो मैं हाजिर हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो सबके हितकारी है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों को मुक्त हो सके। ये था मेरा आज का अनुभव जो मैंने आप बहुत दिनों से शेयर करना चाहता था और 3 दिनों की सोशल मीडिया की कड़ी में मैंने इसको आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आप इससे अपने जीवन को आसान बना पाएंगे। और अब मैं अपने घर हूँ। आप सबका बहुत सारा आभार। सुबह सुबह जल्दी उठिए,
प्राकृतिक वातावरण का फ़ायदा लीजिए, पोल्यूशन फ्री वातावरण का फ़ायदा लीजिए, साथ ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के जो फ़ायदे हैं वो भी मिल पाएंगे। मेरा कर्म वही था, 3:30 बजे उठ करके अभी मैं सारा 3.5 घंटे की योग ध्यान साधना नहा धो करके बच्चे को स्कूल बस में पोते को छोड़ते हुए ये आपके साथ वार्तालाप करके अब अपने घर के गार्डन में बैठा हूँ। थोड़ा अखबार पढ़ने का कार्य अब मैं करना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हो, शेयर कीजिएगा, कमेंट लिखिएगा, कोई बात अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय कुमार जोयल जी आपका भी धन्यवाद। रामनिवास स्वामी जी आपका भी धन्यवाद। आप कैमरा पे हैं, अगर आप लेट आए हैं तो अनुरोध है पूरा वीडियो देखें, ये बहुत उपयोगी है, बहुत काम का है। धन्यवाद। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।